दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम आज आया हुआ हूँ नागपुर में, और नागपुर में मेरे साथ एक महान हस्ती है। जी हाँ, बिल्कुल उनको मैं महान हस्ती ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी धरोहर दिला दी और ऐसा महामानव का घर दिला दिया। बिल्कुल आप सही कहीं पहुँच रहे होंगे। मैं सीधा जा रहा हूँ लंदन। जी हाँ, लंदन में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो घर था, उसको भारत सरकार को दिलाने में जिसकी अहम भूमिका थी, वो मेरे आज साथ खड़े हैं और मैं आपसे उनको रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम है रमेश कटके जी। और वो आज मेरे साथ हैं। आज मुझे वो नागपुर में मिले हैं एक कार्यक्रम में, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब का लंदन वाला जो घर था वो किस तरीके से, किस विषम परिस्थितियों से वो हम लोगों के हाथ आया, जिसमें कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को इन्होंने हिला दिया था वहाँ पर, और वो मजबूर कर दिया था कि वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो घर था वो भारत सरकार पे रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें वो धरोहर दी जो बाबा साहब की एक बहुत कीमती धरोहर थी, आप जो थी वो आपने हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जो लंदन का घर था, जो आपने भारत सरकार को दिलाने के लिए पूरी भरकस कोशिश और मेहनत, और वो कामयाब भी हुई, उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था और किस किस तरीके से हुआ था। सभी आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। असल में बाबा साहब के लंदन के घर की कहानी ऐसी है कि बाबा साहब 1921 और 22 में जब दूसरी बार इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर 10 किंग हेनरी रोड, इस रोड पर, इस इलाके में प्राइमोर्स हिल है, वहाँ पे 10 नंबर का घर है, इसलिए उसको 10 किंग हेनरी रोड, यानी 10 नंबर का घर है वो, 10 नंबर 10 किंग हेनरी रोड ऐसा है वो। और वो नॉर्थ वेस्ट लंदन में है जी, जहाँ पर बाबा साहब रहते थे। और वहीं से बाबा साहब फिर 4-5 किलोमीटर वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ग्रेज इन है, और लंदन लाइब्रेरी है जी। वहाँ पर बाबा साहब चलकर जाया करते थे, और वहीं पर बाबा साहब ने जो ज्ञान अर्जित किया वो उसी घर में बाबा साहब पढ़े और बड़े हुए, और उनकी सोच जो है वहाँ पर बनी जी। इसीलिए वो बाबा साहब का घर हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर था, क्योंकि बाबा साहब की सोच जो डेमोक्रेसी की, ह्यूमैनिटी की, बुद्धिज़्म की सोच वहाँ पर बनी थी जी। तो वहाँ पर हुआ ऐसा कि 2014 तक वो घर 2 बार ऑक्शन के लिए निकला था, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से, मतलब नीलामी के लिए हुआ था, क्योंकि उसका जो है ओनर ने वो घर बेचने के लिए निकाला था जी। और उसकी नीलामी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लंदन का सबसे प्राइम एरिया है, और उसकी कीमत जो है करीब 33 करोड़ है इंडियन रुपीस में। 33 करोड़, 33 करोड़, और उसका टैक्स जो था वो करीब 3 करोड़ का, मतलब पानी का टैक्स, लंदन की महानगर पालिका का टैक्स वगैरह वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी, तो यानी वो टोटल बैठ रहा था 36 करोड़ में जी। तो इतनी कीमत में कोई खरीद करने के लिए तैयार नहीं था। और वहाँ के संतोष दास करके एक मैडम है, जो कि पंजाब से, उनके पिताजी बाबा साहब की वजह से लंदन गए थे जी। और वो वहीं पर पढ़ी, और वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी करके रिटायर्ड हुई थी जी। तो उनसे जब हम 2014 में हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे, वहाँ का एट्रोसिटी एक्ट बनाने के लिए इंडिया के कुछ लोगों को बुलाया था, उसको एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बोलते हैं। अच्छा, यानी लंदन में एक कानून बनाने के लिए इंडिया से लोग गए थे। हाँ, इंडिया से एक्सपर्ट बुलाए थे, जो कि एट्रोसिटी जैसा एक्ट है हमारा, उसी टाइप का एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, कि यहाँ से इंडिया से जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो ये जो जाति साथ में ले जाते हैं। बाबा साहब ने कहा है 9 मई 2016 में एक सेमिनार हुआ था अमेरिका में, कोलंबिया में, तो उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू लोग दुनिया के कहीं भी देश में चले जाएं, वो अपने साथ अपनी जाति जरूर लेके जाते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि जाति दुनिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। और हुआ वैसा ही, बाबा साहब ने जो बताया था वही हुआ। तो 2014 में इंग्लैंड को और अमेरिका को ऐसा महसूस हुआ कि ये हिंदू लोग वहाँ जाते, उधर भी जातियाँ फैलाते, अन्याय अत्याचार करते निचली जाति वालों के साथ, इसीलिए फिर वहाँ पर कानून बनाने की बात हुई जी। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा बिल आया कि यहाँ पर एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बनाया जाए, कि वहाँ के जो SC ST लोग हैं उनके ऊपर अन्याय उनको ना हो, इसलिए वो कानून बनाया जाए।
तो उस कानून को बनाने के लिए हमारे इंडिया से कुछ 8-10 लोगों को बुलाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जैसा हमारा राज्यसभा होता है वैसा हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। वहाँ पर हम मीटिंग के लिए गए थे, हमने कुछ सुझाव दिए वो कानून बनाने के लिए, फिर उसका बिल हुआ और फिर वो कानून पारित हुआ उधर। तो उसी दरमियान ये संतोष दास मैडम ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि बाबा साहब का जो लंदन का घर है जहाँ पर बाबा साहब रहते थे, वो घर 2 बार ऑक्शन हो चुका है लेकिन कोई खरीदी नहीं कर सका, क्या आप खरीदी कर सकते हो? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में था, डिपुटेशन पे था, मंत्रालय मुंबई में। जी। तो मैंने कहा कि यस कर सकते हैं। तो बोले ऐसा कैसा कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो प्लानिंग कमीशन जो बनाया था उसमें रेजोल्यूशन पास किया था, और जिससे कि SC ST के लिए जो जनरल बजट होता है उसका 10% अलोकेशन होना चाहिए। उसी में से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो बजट होता है वो अलोकेट होता है। तो उसमें से काफ़ी पैसे उससे ऐसे होते कि खर्चा नहीं करते और वापस हो जाते हैं, जी। फिर डाइवर्ट हो जाते पैसे। तो उसी डिपार्टमेंट में काम करता था, हम लोग गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन बनाते थे, हम लोग ऐसी न्यू प्लानिंग बनाते थे, GR बनाते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बनाने का काम था जी। तो हमने कहा कि यस वो खरीदी कर सकते हैं। कैसे? तो हमने एक उनको ड्राफ्ट बना के दिया जी, वो ड्राफ्ट बना दिया। और फिर उधर एक फैबो करके एक संगठन है, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UK। ओके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब के, हमने जो मेल का ड्राफ्ट बना दिया, तो उस ड्राफ्ट से उन्होंने एक लेटर भेजा चीफ मिनिस्टर को जी, महाराष्ट्र के जी। और फिर बात ऐसे बनी कि इसके बारे में कौन काम करेगा। तो हालांकि ये चैप्टर हमने शुरू किया था, इसीलिए फिर मेरी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपॉइंटमेंट कर दी उसी प्रोजेक्ट में जी। तो मेरे लिए न्योता आ गया, अपने आप से जो काम किया था मेरी शायद हो सकता पारमिता अच्छी हो, बिल्कुल। तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया। और फिर हमने वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 बार गए हम, फिर इंडियन हाई कमीशन में गए लंदन में, फिर वो घर का जो भी कोई टैक्स है उसकी वैल्यूएशन है, वहाँ का सॉलिसिटर है साइमंस करके है, तो उनके साथ भी हमने संपर्क किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी की जाए जी। तो फिर बात हुई वहाँ से फैबो जो है फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जी। उन्होंने प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेजा। फिर मेरी वहाँ पर ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी अपॉइंटमेंट हो गई। फिर कैबिनेट के सामने हमने वो सब्जेक्ट लेके गया। अच्छा। तो शुरू में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी। उन्होंने तो ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। फिर उसी वक्त इलेक्शन का माहौल आया, तो इलेक्शन के माहौल में हमने बराबर उसका फ़ायदा लिया, बोला ये सब्जेक्ट है आप ये कर दो, घर खरीदी करना है। तो जो बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने हाँ बोल दिया। हमने फिर पूरी प्लानिंग बनाई, 2-3 बार हम UK गए, लंदन गए, और यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन NGOs बाकी का एक ऐसा प्रेशर बना लिया, जिस वजह से फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 फरवरी 2015 को रेजोल्यूशन पास किया घर खरीदी करने का। फिर बाद में बात हुई, उधर से एक सॉलिसिटर जो अपॉइंट हुए, इधर से सॉलिसिटर अपॉइंट हुए। फिर हमने 3 करोड़ आस्किंग प्राइस भरी, मतलब जो शुरू में प्राइस भर यानी टोकन मनी जी। तो 3 करोड़ की हमने RBI की परमिशन ली, उसको मनी को फिर पाउंड में कन्वर्ट किया, फिर वो पैसे भर दिए उस सॉलिसिटर को जो उनकी जो वकील होते हैं जी। और यहाँ की भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो एडवोकेट थे उनका दोनों का फिर ये हुआ MOU हुआ। उससे फिर गवर्नमेंट ने 3 फरवरी 2015 को घर लेने का फिर रेजोल्यूशन पास किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। 3 फरवरी 2015 हाँ जी। फिर वो 6 महीने के अंदर हमने पूरी प्रॉपर्टी की, वहाँ की लंदन की मेट्रोपॉलिटन जो है गवर्नमेंट, वो टैक्सेशन, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रोड के टैक्सेस, जो महानगर पालिका के टैक्सेस, ये सारे कुछ भरने के लिए हमने पूरा प्लान किया। और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 33 करोड़ उसकी प्राइस थी, 3 करोड़ बाकी की ड्यूटीज थी। फिर हमने उसको 42 करोड़ मंजूर किया। हमने इसीलिए 6 करोड़ ज़्यादा मंजूर किए। अच्छा, हाँ। क्योंकि उसका हमको स्मारक बनाना था, मेमोरियल बनाना था, उसको 20 साल तक मेंटेनेंस का पैसा था। अच्छा, तो यानी कि वो एडवांस में ही आपने एक तो उसकी परमिशन ली और उसका मेंटेनेंस भी आगे तक गवर्नमेंट नहीं बोल रही थी, लेकिन हमने ऐसा प्रेशर बना के ज़्यादा फंड मंजूर कराए 20 साल के लिए। वो पैसा फिर जो इंडियन हाई कमीशन लंदन को दे दिया गया है, और वहाँ पर एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी अभी वहाँ पर देखभाल करती है। वहाँ पर एकदम वर्ल्ड क्वालिटी का
म्यूज़ियम बना है, स्मारक बना है। और उसकी एक खासियत देखो ऐसी है, 2015 से 2020 तक 5 साल में लंदन का तीसरे नंबर का मोस्ट विजिटिंग प्लेस हो गया। अरे वाह, गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से इंडिया से कोई भी लोग जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि मैं बाबा साहब के लंदन के घर को बिल्कुल विजिट दूँ। तीसरे नंबर पे आ गया। तो बीच में 2019 में फिर और लोगों ने, जिनको बाबा साहब अच्छे नहीं लगते, उन्होंने कोशिश की कि वो घर के बारे में कुछ कंप्लेंट्स वगैरह की। तो फिर वो भी वहाँ का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किया, उनकी कमेटी अपॉइंट की। और उन्होंने कहा, तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि आजू बाजू के लोगों को जब ये लोग मिलने जाते हैं तो आवाज़ करते हैं, वहाँ की पीस डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी बात हुई। लेकिन वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो कमीशन बनाया जी, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जिसने भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया का एक बड़ा फिलोसोफर है, ह्यूमैनिस्ट है और डिप्रेस क्लास का चैम्पियन है, ऐसा इंसान अगर हमारे बस्ती में रहता है और उसके घर को लोग अगर देखने को आते तो हमारे लिए गर्व की, फ़ख्र की बात है जी। तो उन लोगों ने फिर वो जो कंप्लेंट थी वो पूरी खारिज कर दी। गुड। और आज वो बहुत ही अच्छा स्मारक बना हुआ है। मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी लोग इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं तो पहली बार उस घर को मिलने जाए, उसको देखें, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे तो ऐसा अनुभव आया कि मैं पहली बार गया, मैं आधा घंटा वहाँ पर मेडिटेशन किया। अरे वाह। फिर मैंने बाबा साहब की यादें की और एक बात मुझे ऐसी याद आई, जब मैंने बाबा साहब का चरित्र पढ़ा था, जर्नी फॉर वीज़ा, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि जब मैं लंदन गया था 1921 में, तो बाबा साहब का एक गंगाधर नाम का जो लड़का था, क्योंकि बाबा साहब के 4 बच्चे मर गया, हम जानते हैं सभी जी, कितना सेक्रीफाई किया उन्होंने। तो जब बाबा साहब लंदन को उस घर में रहने के लिए गए तो एक ही महीने में गंगाधर न्यूमोनिया से मर गया था। और रमाई ने बाबा साहब को 1 महीने तक खबर ही नहीं दी, क्योंकि जाने को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। और फिर कैसे बताया कि बच्चा मर गया? हो सकता बाबा साहब पढ़ाई छोड़कर वापस आए। हाँ। तो रमाई ने बताया नहीं। 1 महीने के बाद रमाई खत लिखती है कि बाबा साहब, अपना लाडला गंगाधर इस दुनिया में नहीं रहा, उसको निमोनिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मर गया। ये लेटर पढ़ने के बाद बाबा साहब वहाँ पर रात भर रोए थे। और फिर दूसरे दिन बाबा साहब ने जो लेटर लिखा रमाई को, वो पहचान है बोधिसत्व क्या होता है। बाबा साहब रमाई को लिखते हैं, रमाई, हमारा तो एक ही गंगाधर था, लेकिन हमको 9 करोड़ बच्चे हैं। रमाई, क्या तुम 9 करोड़ बच्चों की माँ बनने को तैयार हो? हम यही बच्चों को हम अपने बच्चे समझकर इनका पालन पोषण करेंगे। ऐसा उस खत में बाबा साहब रमाई को लिखते हैं। ये पढ़ने के बाद तो मैं गदगद हो गया था। मैंने सोचा कि किसी भी हालत में ये घर खरीदी करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, दाव पर लगा देंगे अपनी ज़िंदगी। तो ये बात बनी। और जैसे कहते हैं ना बुद्ध की, आपके मन में अगर सोच सही होती है, मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाच पसन्ने न भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत भी छाया उन पाए। आपके मन में अगर तहे दिल से कुछ बात आती है तो हो जाती है। हमने वो बात सोची और वो हो गई, इसलिए हमें इसका बहुत फक्र है और आनंद भी है। बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सभी की तरफ से इनको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि रमेश जी की वजह से हमारे पूरी दुनिया में जो एक धरोहर थी, जो लुप्त होने वाली थी और जो मनुवादियों की सोच के कारण वो लुप्त हो जाती शायद, पर वो सर के कारण वो लुप्त नहीं हो पाई। और मैं आपको बता दूं कि 2015 में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हुआ था। हर मीडिया पे, हर सोशल मीडिया पे, हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति को ये बात पता थी कि लंदन में जो बाबा साहब का घर था वो नीलाम हो रहा है। और नीलामी में कई लोगों ने कोशिश ये भी की थी कि वो जितने भी 33 या 36 करोड़ थे, अगर हमारे पास होते तो हम भी ले लेते। आपने बताया ना 9 करोड़ लोगों का उद्धार करना था और रमाबाई को 9 करोड़ लोगों के माँ बनना था उनका। तो आज तो 130 करोड़ थे और अगर 130 में से हम 130 करोड़ में से अगर हम 30 करोड़ निकाल भी देते हैं तो भी 100 करोड़ होते हैं सर। और 100 करोड़ भी अगर 1-1 लाख रुपए देते तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को या लंदन गवर्नमेंट को कितना पैसा पहुंच सकता था, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की तरफ से और अम्बेडकर वादियों की तरफ से। मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वो धरोहर जो है वो हमारे लिए संजो के रखवाई। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस पर पहल की, सोचा, जाना कि हाँ एक 200 साल का विद्वान व्यक्ति
का घर है और वो हमारे भारत से था और भारत का कानून भी उसी से ही चलता है, पूरा भारत भी उन्हीं के ही बनाए हुए कानून पे चलता है, तो उनका घर हमें ले लेना चाहिए था। हाँ, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि वो स्मारक में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें कोई टिकट वगैरह, एंट्री टिकट वगैरह कुछ चार्जेस है कुछ? नहीं, वो चार्जेस नहीं है, वो फ्री है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से खरीद किया है जी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, एक टीम होती है जी। बहुत सारे, जैसे आर.के. गायकवाड़ साहब जो कमिश्नर थे सोशल वेलफेयर में, संतोष दास मैडम है, गौतम चक्रवर्ती है, हरबंस लाल विरदी है जो लंदन में रहते हैं, और बहल साहब है। वहाँ के अम्बेडकराइट लोगों ने बहुत मदद की है उनकी वजह से, और एक टीम बनी होती है। जी जी। क्योंकि कोई भी काम अकेले से नहीं होता, जो टीम होती है टीम से हो जाता है जी। उसमें से हमारा कुछ शेयर है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में उस वक्त बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, इसीलिए वो संभव हो पाया। सर पॉजिटिव शेयर है आपका, यही पॉजिटिव शेयर अगर हमारा सब भारत के लोग जो हैं एक दूसरे के लिए अगर कड़ी से कड़ी मिला दे, जैसे कहते हैं डोर से डोर बनती है या कड़ी से कड़ी मिलती है, अगर हम सब लोग एक ही कड़ी में, अगर एक ही माला, मोती की माला में अगर हम आ जाएं, तो शायद इस भारत का उद्धार जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सभी की तरफ से मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी भी दी और एक घर भी दिलाने में काम किया। बेशक इनकी पूरी टीम ने काम किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काम किया, पर साधुवाद तो सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।